तो देखो, तुमको सबसे पहले आ जाना DLED-Bihar.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से तुमको बिहार का DLED 2024 और 2026 सेशन के लिए तुमको अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे तुम आओगे तो सामने तुम्हारा कुछ ऐसा एक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे तुम इसकी PDF खोल के पढ़ सकते हो कि कैसे क्या क्वालिफ़िकेशन है। सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अगर कोई एंट्रेंस है यहाँ पे, तो एंट्रेंस में कितने क्या क्वेश्चन आएंगे, हिंदी मैथ सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दी हुई है। ये तुमको अभी वीडियो में दिख भी रहा होगा। साथ ही साथ मैं अभी लास्ट में इसकी PDF की लिंक भी डाल दूँगा, तो तुम वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। तो जैसे तुम सामने आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे एक राइट साइड पे एक रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे तुमको आना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, अपना नाम को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपनी मेल डालनी है। मेल डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मेल डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद उसको एक कंफर्म पासवर्ड में भी उसको डालना है, सेम चीज़ को। और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे तुम रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेम की जगह तुम यहाँ पे अपना नाम डालना है। यहाँ पे मैं एक विज़न के लिए सिर्फ एक नॉर्मल डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दे रहा हूँ। इस वजह से तुम उसके चक्कर मत रहना, अपना खुद का नाम डालना जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो। उसके बाद जैसे तुम रजिस्टर पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने एक OTP आ जाएगा। OTP का एक ऑप्शन आ जाएगा और तुम्हारे फ़ोन पे एक OTP आ जाएगी। वो तुमको OTP यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुमको उसी मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड तुमने बनाया उस पासवर्ड से तुमको लॉगिन कर लेना है। जैसे तुम लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे तुमको पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा और कुछ सामने देखने के लिए ऐसा डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है अप्लाई करने का नया फॉर्म। तो यहाँ से तुमको करना क्या है कि एक यूनिक ID मिलती है, तो अगर तुम्हारे पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप अगर बिहार थे तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। और अगर नहीं है अदर स्टेट से, तो आपको लास्ट में अदर स्टेट का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर रहा हूँ बिहार का डोमिसाइल दिखाने के लिए, तो यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट नेम ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद आपको अपना मदर्स नेम फिल करना है। मदर्स नेम पे जो आपकी माता जी का नाम है आपको वो फिल करना है। यहाँ पे मैं रैंडम कुछ भी डाल दे रहा हूँ, तो इसके चक्कर में मत रहना प्लीज़। उसके बाद आपको अपने मदर्स नेम को री एंटर करना है, मतलब कि दोबारा डालना है। उसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम डालना है, उसको फिर से री एंटर करना है। दोनों को डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे जो भी है सेम चीज़ आपको सेम डाटा डालना है यहाँ पे। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। सेम चीज़ को आपको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा फिर से फिल करना है कंफर्मेशन के लिए, ये वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आप कहीं गलत नहीं डालें। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आपको एक मौका मिल जाता है, इसलिए आपसे ये दोबारा डलवाई जाती है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर को फिर से री एंटर करना है, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप बिहार स्टेट से हैं, तो अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे बिहार स्टेट से, तभी आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप कहते हैं कि हाँ आप बिहार स्टेट से हैं, तो आप यस जैसे करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको जो भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं वो होगा बिहार सरकार का, तो वो तुमको यहाँ पे अपलोड कर देना है PDF फॉर्म में। उसके बाद जैसे तुम अपलोड कर दोगे तुम्हारे सामने एक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद तुमको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जिस भी कैटेगरी में तुम आते हो, अभी कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है ये आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप बिहार सेलेक्ट करेंगे। अदर स्टेट में सेलेक्ट करेंगे तो आप जनरल पे ही फिल करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आप बिहार के हैं तो आपको अपनी कैटेगरी के लिए ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप अदर स्टेट किसी से हैं तो आपको डोमिसाइल पे नो करना है, और यहाँ पे नो करते ही आपके यहाँ पे सारी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी बेस्ड है वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आप सीधे जनरल पे ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको पूछेंगे कि आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद एक्स डिफेंस में है या किसी अदर चीज़ में आप नेवी वगैरह में सर्व किए हैं तो आपको सारी डिटेल फिल करनी है। नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद पूछेगा कि आपने 10+2 में उर्दू पढ़ा है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद फैकल्टी से पूछेगा तो आपने साइंस पढ़ा, आर्ट्स से पढ़ा, वो आपको डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी। आपने साइंस से पढ़ा है तो यहाँ पे साइंस फिल कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप 12th पास हो, तो ऑब्वियस सी बात है 12th पास है तभी आप DLED के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यस यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। मैट्रिक का मतलब क्लास 10th होता है बिहार बोर्ड में, जहाँ आप जिस भी बोर्ड से आप पास आउट हैं तो वो आपको फिल कर देना है। रोल कोड है, रोल कोड अगर आप CBSE से हो तो आपको एक रोल कोड मिलता है, वहीं पे आप फिल कर सकते हो। अगर किसी अदर स्टेट से हो या अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम अगर आप भर रहे हो बिहार से तो भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली CBSE में मिलता है। और अगर आप किसी अदर स्टेट से तो आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल या 00 या आपको अपना रोल नंबर ही फिल कर देना। तीनों ऑप्शन है, आप रोल कोड की जगह आप कुछ भी फिल कर सकते हो। पर
ज़्यादा प्रेफर करो। अगर आपके पास नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिख के आगे बढ़ सकते हो। CBSE वालों के लिए वही रोल नंबर, वही रोल कोड आपको एक अलग से मिल जाता है, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर फिल करना है, कितने नंबर आपको मिले थे आपको वो फिल करना है, किस डिवीज़न में आप पास आउट हुए आपको वो फिल करना है, और जो आपको परसेंटेज है वो फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जो मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे अपलोड करने की बात पे आप ये ध्यान देना, जैसे तुम यहाँ पे अपलोड करने के वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे तुमको इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है आपको दोनों अपलोड करनी है, दोनों को एक ही PDF में कंबाइन करना है। अगर आपके पास अलग अलग है और अगर एक में ही है तो एक में है तो कोई अच्छी बात। अगर अलग अलग है तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कंबाइन करना है एक ही PDF में। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेम चीज़ आपको 12th वाले में करना है। आपको अपने यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। रोल कोड अगर आपके पास है तो आपको फिल करना, नहीं है तो नॉट अवेलेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद पूछेगा किस ईयर में पास आउट है वो डालना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपको और कितने नंबर पाए हुए हो, किस डिवीज़न में पास आउट और क्या परसेंटेज है, वो सारी चीज़ें फिल कर देना है। यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करना है PDF में। दोनों को आपको PDF फिल करके कंबाइन करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड कर दोगे आपका एक फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इतना। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, तो जो भी आपका एड्रेस आपके आधार पे लिखा होगा या आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना, पूरी डिटेल, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड, ये दोनों चीज़ आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। अगर दोनों सेम आपका एड्रेस है तो आपको बस उस पर टिक कर देना है, नीचे भी वही एड्रेस फिल हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपको दिखेगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने फिल की वो दिख जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में दिखेगा आधार नंबर। तो आधार नंबर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास आधार नंबर नहीं या कोई करेक्शन में है तो आप यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि आपके पास आधार नहीं, तो आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। अगर है तो आप बिल्कुल आधार नंबर फिल करिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक नहीं करना, पर अगर आपके पास नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी। फ़ोटो जो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, क्लियरली इसमें लिखा हुआ जो कि साइज़ होना चाहिए 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर, और उसका साइज़ होना चाहिए 20 से 100 KB के बीच। सेम चीज़ आपको साइन के साथ करना। वाइट बैकग्राउंड में आपका साइन होना चाहिए और जिसका साइज़ होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट। उसके बाद आपको आप नीचे अपना कंफर्मेशन देना है। कंफर्मेशन देने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल फिल की है वो आपकी पूरी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप रिव्यू करके देख भी सकते हो, जो भी आपका अगर कोई करेक्शन आप सोचो कि है या नहीं तो आप रिव्यू करके देख सकते हो। रिव्यू करने के बाद आप वहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। पर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सही है तो आप सीधे सेव पे क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा आपका फॉर्म। और उसके बाद आपसे ये फॉर्म फिल हो गया। जैसे आप फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपके पास एक प्रीव्यू करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई करेक्शन है, डिटेल जो आपने गलत भर दी है, तो वो आप यहाँ पे एडिट डिटेल से करेक्ट कर सकते हो। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको बस पे वाले फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे आपको पे वाले जो बीच में बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको उसकी फ़ीस पेमेंट कर देनी है। फीस पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, UPI, स्कैन QR, जो भी जैसे भी आप करना चाहो। फीस पेमेंट करने के बाद आपको बस एक PDF जनरेट होकर मिल जाएगी, उसको आपको सेव करके रख लेना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब उस PDF का काम आएगा। तो आई होप तुमको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।